लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे जो पोस्ट कर रहे हैं, रिपोस्ट कर रहे हैं, वो भी इससे मतलब मेरा तो लॉन्ग जर्नी रहा है यूपीएससी का 2020 से लेके 2026 तक। 26 चल रहा है जनवरी, ये पेपर खैर 24 का रिजल्ट आया है, लेकिन आया तो 26 में ही है, तो 6 साल का सफ़र तो यही हो गया आपको। उसके पहले तो ग्रेजुएशन ये वो, तो लंबा सफ़र रहा है। मैं घर से बहुत समय से बाहर हूँ, मतलब 2013-14 से, तो लंबा सफ़र रहा है। लेकिन अब जो ये टाइम पेस है, मतलब 1 महीने का अभी जो हमको मिलेगा, ये आनंद का है कि कल देखा जाए स्वागत तो हुआ। जिस तरह आपका स्वागत हुआ फूल मालाओं के साथ, लोग बधाइयाँ दे रहे थे, कहीं खुशी के आंसू भी निकल रहे थे, रिश्तेदार हो या मित्र हो या परिजन हो। कल की जो यादें होगी तरोताज़ा रहेगी, एक कहीं ना कहीं आपके जहन में हमेशा के लिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे आज कल तो इसी में बीत गया, इधर उधर घूमते, क्योंकि वहाँ से आए, फिर मंदिर गए, फिर यहाँ 3-4 मंदिर घूमे। अब वो जो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ सेव करके रखता है। अब आज सभी लोग बैठे हुए हैं, तो कोई मांग रहा है कि यूट्यूब पे कौन सा वीडियो था, लिंक भेजो, फेसबुक पे कौन सा लिंक था, वीडियो भेजो, इंस्टाग्राम पे। तो अब तो देना, और मेरे से लोग मांग रहे हैं, लेकिन जैसे गांव के लड़के हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस साथियों बनाई हैं। नमस्कार। इस वक्त जनपद मऊ में और कंसों में मेरी उपस्थिति है। बता दूं कि इस वक्त आपको कपिल कुंज सुंदर भवन यानी हरि प्रसाद सिंह, स्वर्गीय उपेंद्र नाथ सिंह के घर पे मैं मौजूद हूं, जो आपने कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा था, वीडियो देखा था, जो कि मऊ जनपद का नाम रोशन करने वाला नायब तहसीलदार के रूप में कहीं ना कहीं वीडियो को साझा किया गया और काफ़ी लोगों का प्यार और दुलार मिलता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि हमारी टीम भी उनके पैतृक गाँव कंसों में है और चलेंगे। काफ़ी खुशी का लहर है परिवार में, थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि सभी लोग घर में हैं और काफ़ी लोगों की संख्या है। हालांकि खुशी की लहर है, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे और अपडेट देने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपकी सफलता की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है मुझे। कल मैं आया, अच्छे से स्वागत हुआ मेरा। जैसे पहले से ही इतने कॉल आने लगे कि कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। तो अब तो यहाँ भी लोग के, मतलब लोगों से मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी आ रहा है, बधाई दे रहा है, मिठाइयाँ खा रहे हैं लोग, और मैं बहुत ही खुश हूँ, और पूरी फैमिली भी एकदम खुश है। थोड़े से हम घर के सदस्यों से बात करना चाहेंगे। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। आप बड़े हैं छोटे हैं? नहीं, मैं बीच वाला हूँ। मेरे बड़े भाई सहायक उद्योग प्रबंधक हैं, अभी वो अमरोहा में कार्यरत हैं, जो अभी गए हुए हैं कहीं बाहर, कुछ देर में आएंगे। तो और तीसरा भाई अभी उसको बिज़नेस कराना है, उसका मतलब पहले से ही था कि फिक्स कि उसको बिज़नेस करना है, तो उसके बारे में बिज़नेस है। और मैं यूपीएससी में पहले देता था, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मोस्टली मुखर्जी नगर में। तो वहाँ से ये हुआ कि मैं यूपीएससी के मेंस और इंटरव्यू दिया, लेकिन नहीं हुआ। फिर यूपी पीसीएस में भी 23 में दिया था, नहीं हुआ। फिर 24 में दिया, तो इस साल मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, देखा जाए तो शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आप दिल्ली भी बता रहे हैं, इससे पहले एजुकेशन कहाँ से लिया आप? इसके पहले तो मेरे दादाजी हैं, पहले ही प्राइमरी स्कूल में थे, और यहीं से हमारी शिक्षा की दीक्षा शुरू हुई थी। उसके बाद देवस्थली विद्यापीठ में मैं पढ़ा हूँ, और ग्रेजुएशन गांव से ही था मेरा। उसके बाद मैं इलाहाबाद कुछ समय तक प्रिपरेशन किया था। उसके बाद 2020 में 21 में मैं दिल्ली, जो कोविड का था वो टाइम, उस समय दिल्ली चला गया। उसके बाद मैंने यूपीएससी, मेरा मेन फोकस था कि यूपीएससी ही देना है, तो यूपीएससी देता रहा। एक हमारे यहाँ संस्था थी विजन आईएएस, उसमें मैं मेंटर हूँ अभी, मतलब काम करता था। अभी 2-4 महीने हुए छोड़े मेरे को। विजन आईएएस में काम करते करते ये धीरे धीरे मेरे मन में आ गया कि यूपीएससी में हो गया तो अब तो कोई वो ही नहीं है। तो ये हमारी पूरी लाइफ की जर्नी रही। इस सफलता का सबसे पीछे देखा जाए तो एक श्रेय होता है, एक राज होता है, या फिर योगदान किसका रहा? इसमें प्राइमरी तौर पे तो ये है मेरे दादाजी, कि जैसे मेरे घर का जो भी बजट है, उसका मेरे घर पे 60 से 70% केवल शिक्षा पे व्यय होता था। मतलब सारे ही भाई लोग बाहर ही पढ़ते थे, तो बहुत ज़्यादा व्यय शिक्षा पे ही होता था। और शुरुआत इनकी थी, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में, आप गांव में अगर बात करेंगे तो बहुतों ने शिक्षा पाई है। और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे हैं शुरू से ही, तो मज़ा भी आता था, डर भी लगता था। तो दोनों ही होना चाहिए, एकदम खुली छूट दे देंगे और खुला प्यार ही देने लगेंगे तो भी लड़का नहीं पड़ेगा, और एकदम डांट भी देंगे तब भी नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई। और जब मैं 2020 में गया, तो सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि मेरे भाई को मेरे ऊपर विश्वास था, जबकि मेरे को मेरे पे विश्वास नहीं था। मेरे भाई को मेरे पे विश्वास था कि नहीं, ये कर ले जाएगा, और उसने बढ़िया से सपोर्ट किया। और ये मेरी माता जी हैं, तो माता जी का भी यही था कि नहीं, कर ले जाएगा। कभी कभी इनके मन में वो आता था कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये मेरे भाई से बात करती थी, तो पता चलता था कि नहीं, हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन हो जाएगा। कल जब हमने वीडियो देखा, पूरा समाज ने देखा, हालांकि काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे, आपके दादाजी बड़ा भावुक हो रहे थे खुशी में।
जिस दिन रिजल्ट आया था उस समय मैं मेंस दे रहा था, तो उसके 3 दिन बाद मैं जब खाली हो गया मेंस दे के, तो फिर इनको कॉल किया था मैं रात को 10:30 बजे के आसपास। उस दिन भी कॉल किया तो रोने लगे, और रिजल्ट आने के बाद मैं घर नहीं आया था, दिल्ली चला गया था। तो कल मैं आया यहाँ, तो भाई सीधी सी बात है कि जिन्होंने इतनी मेहनत करी है और अपनी आंखों के सामने सफल होते किसी को देखेंगे कि हाँ मेरा पोता है और सफल हो रहा है, तो भाई खुशी के आंसू तो निकल ही आएंगे। वो आंसू खुशी के आंसू थे। वहाँ बहुत लोग रोए, चश्मा पहन के रोए, जैसे ये भी थे, ये भी रोए लेकिन चश्मा पहने थे तो दिखे नहीं। खुशी वो खुशी के आंसू थे, और अच्छा भी लगा रोना। ये भी रोए, मेरे छोटे दादाजी जिनके मतलब विकलांग हैं वो भी रो दिए मेरे से मिलके। तो वो खुशी के आंसू क्या होता है कि प्रेम से आता है, तो उनको लगा कि नहीं कुछ अच्छा हुआ है तो ठीक है रोडियो डालें। अब ये चीज़ें भूलने वाली नहीं, और ये समाज में सर्कुलेट होंगी। लोगों जिन्होंने वीडियो लगाया है उनको भी मनोबल मिलेगा कि नहीं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और मुझे तो खैर अब ये एक लहर चली है तो बहुत दिनों तक मेरे जहन में रहेंगी कि हाँ चल रहा है, वीडियो आते रहेंगे और बधाइयाँ आती रहेंगी। तो मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। आज उसकी रील्स देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे म्यूजिक जुड़े हुए हैं, तो आप देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो युवा हो या फिर युवतियाँ हो, जिस आपके जिस जैसे अपने कैरियर को लेकर चला सफलता आप पा गए हैं, जो जो कहीं ना कहीं बीच रास्ते में घुटन सा महसूस करते हैं 1-2 बार ट्रायल लेने के बाद, तो वैसे लोगों के लिए एक क्या आपके 2 शब्द रहेंगे कि तैयारी कैसे करना चाहिए? जो प्रिपेयर शुरू करते हैं, तो जहाँ तक मैं देखता हूँ, जैसे अलग अलग ब्रांचेस हैं, यूपीएससी कोई दे रहा है, कोई पीसीएस दे रहा है, कोई एसएससी दे रहा है, तो पहले तो उनको आइडिया लेना होगा कि मुझे पढ़ना क्या है। जैसे कभी कभार होता है कि मार्केट में बुक्स बहुत सारी हैं, तो उन बुक्स को देख के लोग खरीद के लेके चले आए। पढ़ना हमको एक किताब है, उसकी जगह 10 किताब लेके आते हैं। पहला तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरा कि जो एक बार सफ़र में निकले, बीच में हम अगर मान लो कि फंस गए, बीच में फेल हो गए, प्रीलिम्स फेल हो गए, मेंस फेल हो गए। प्रीलिम्स फेल होता है, थोड़ा सा मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। अगर मेंस फेल रहे होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक रह गई है। तो उसको सुधारने के लिए आप अपने टीचर्स से, मेंटर्स से अच्छा गाइडेंस लीजिए। और अच्छा गाइडेंस इन द सेंस, ये यूट्यूब पे जो गाइडेंस मिलता है ये नहीं, पर्सनली जाके मिलिए, उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करिए। वो चीज़ें बताएंगे कि हाँ ये मेरे को पॉइंट गड़बड़ हो रहा है, उसको सुधार करेंगे और वहीं से वो सक्सेस। और तीसरी चीज़ होती है मोटिवेशन। देखिए एक परसेवरेंस होता है कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, उसके साथ मेरे को निरंतरता चाहिए और मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन ये टीवी देख के नहीं, मतलब कि न्यूज़ रील्स देख के मोटिवेशन नहीं, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि नहीं मैं अंदर से मोटिवेट हूँ। अब अंदर से मोटिवेट होगा कैसे आदमी, कि जैसे मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो मैंने अपने फैमिली को याद कर लिया तो मोटिवेट हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म का है, लेकिन रील देख के आदमी कम समय के लिए मोटिवेट होता है। तो मोटिवेशन एक चाहिए कि आपको निरंतरता बनी रहे। तो आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए, जैसे स्पोर्ट्स होता है, पढ़ाई होती है, इसमें जब बैलेंस रहेगा तो आप थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे निरंतर। तो ये आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बेहतर गाइडेंस होना चाहिए और निरंतरता के लिए स्पोर्ट्स के साथ आपका स्टडी। तो देख सकते हैं कल काफ़ी फूलमाला से स्वागत हुआ, और हमारे कंसों के जनपद मऊ के नायब तहसीलदार साहब जो हुए हैं उनसे मेरी बातें हो रही थी। उनके घर पे यानी पैतृक गांव कंसों में मेरी उपस्थिति है। काफ़ी परिजनों में और रिश्तेदारों में या फिर गांव की गलियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। चर्चाएं बड़ी तेज है, और चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह कैरियर को लेकर चलते हैं, जिस तरह सफलता पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, वो चाहे दिल्ली जाकर या फिर और जगह बड़े बड़े संस्थानों पर जाकर तैयारियाँ लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता के पीछे इनका बहुत एक बड़ा योगदान एजुकेशन का है। और इन्होंने और भी युवाओं को एक सलाह दिया कि आप लोग बिल्कुल लगे रहिए और मायूस ना हो, आज नहीं कल आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। हम लोगों से और बात करेंगे और इनसे दादाजी से बात करेंगे। दादाजी इन दिनों देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं इनकी सफलता पर, तो उनसे हम बात करेंगे। जब तक ले बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।